सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते भाई। हाँ, साउंड मैंने ऑफ कर रखा था। मेरे एक्चुअली घर का कॉल था ना, मम्मी से बात कर रहा था मैं। ओ मम्मी शाम के टाइम एक बार कॉल करती है, रात के टाइम सोते टाइम एक बार कॉल करती है, मॉर्निंग में एक बार कॉल करती है, दोपहर में एक बार कॉल करती है। एक्चुअली तो मैं अब नहीं उठाओ तो परेशान हो जाती है। वैलेंटाइन डे कैसा चल रहा है भाई? वैलेंटाइन डे एज यूजुअल जैसा रोज चलता है ऐसा ही चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं चल रहा है जीवन में। जो है सो आपके सामने है। हमारी तो मम्मी से बात होती है दिन भर में 4 बार। ठीक है। हम्म। कैसे हो आप लोग भाई? कल छुट्टी थी, आप लोगों ने क्या किया? कल छुट्टी था, आप लोगों ने क्या क्या किया? बताओ। कल के छुट्टी आप कैसे एंजॉय किए भाई? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। झूठ नहीं बोला भाई, मैं झूठ क्या बोलूंगा आप लोगों से। हम्म। फिर बड़ा आदमी होने का क्या मतलब? आप भी हमारे बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी नहीं होता, इंसान होता है। बड़ा और छोटा हमारी सोच होती है। कई ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो बहुत पैसे से बड़े हैं लेकिन सोच से बहुत छोटे हैं। और कई ऐसे गरीब घर के में जाओगे ना, इतना इज्जत इतना प्यार मिलता है कि अमीरों के घर में नहीं मिलते। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। मैं अपने कई सारे मतलब लोगों के पास जाता हूँ, मैं फ्रेंड ही बोल रहा हूँ, जिनके घर में बहुत कम पैसे हैं। मैं जाता हूँ, बोलता हूँ आंटी पकौड़ी बना देना, तो आंटी पकौड़ी बना देती है। आंटी इस बार ठेकुआ भेजना, आंटी इस बार निमकी भेजना, उसकी मम्मी भेजती है। और कई मेरे दोस्त हैं जिनके पापा ऑफिसर हैं, वो कुछ नहीं लाते हैं। मैं बोलता भी हूँ कुछ लाया क्यों नहीं भाई, फोन भी कर देता हूँ, नहीं लाते। तो अमीर और गरीब नहीं, पैसे से नहीं होते हैं। और इससे तो मेंटलिटी है, इट्स ऑल अबाउट मेंटलिटी। मैं आपको ये बताऊंगा आपकी नीयत कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। पैसे वैसे नहीं है भाई। पैसे चाहिए जीवन में, आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं चाहिए, जीवन में पैसे चाहिए, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन आपके रिश्ते होने चाहिए, आपके परिवार होना चाहिए, आपके कुछ संबंध होना चाहिए, आपके पास कुछ ऐसे कंधे होने चाहिए जिनके पास आप सर रख के रो सको, कभी आप परेशान हो तो उसके पास जा सको। पैसे के अलावा ये सारी चीजें चाहिए। आ जाओ, करे क्लास। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई। सभी को थैंक यू भाई, आ जाओ। आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। और पार्टनरशिप में आपकी ऊ साझेदारी नहीं, सिर्फ साझेदारी इसको बोला जाता है। सिर्फ साझेदारी पढ़ने वाले हैं हम लोग। और जो भी आपके एडिक्विटी के आए सवाल है, सब कुछ यहां पर कवर हो जाएंगे। और आज की क्लास हम लोग बता दें कि ऑलरेडी जितने बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि पार्टनरशिप में हमने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिए हैं। एक बार सारे बच्चे यस सर कमेंट करो कि आपने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप वाली क्लास कर ली हो ना। आज जो हमारा पार्टनरशिप में ये 4 टाइप के सवाल हमारे बाकी हैं, ये कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। एक बार सभी के सभी बच्चे यस सर कमेंट करो कि आपने बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिए हो। और ये सेकेंड लेक्चर है भाई, एक ही लेक्चर में कंप्लीट होने वाला था जो कि हमारा खिंच गया है, लेकिन कल हम लोग 2 क्लासेस करेंगे। कल हमारी मॉर्निंग 10 AM एक क्लास होगी और फिर एक इवनिंग 6 PM क्लास होगी, हमारा मैनेज हो जाएगा। कल का डे हमारा पूरा फुल्ली पैक्ड है पढ़ाई के प्रति। और आप लोगों को भी अपने बेबी बाबू सोना मोना से कह देना है कि कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ठीक है। चलो, तो एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे जय श्री राम लिखेंगे भाई कमेंट में और क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चे? पार्टनरशिप में सिर्फ एक लाइन पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है किसके? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। और फिर इसके जितने पॉसिबल केसेस थे कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हो तो टाइम का रेशियो दिया हो तो प्रॉफिट का रेशियो पूछे, हर एक केस को हमने कर लिया था।
और अगर मैं आपको बोलूं कल 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 का कल देखेंगे ना 10 बजे से, आज का आज देखते हैं। तो आज हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि मान लो कि कुछ लोगों ने पैसा लगाया और बीच में वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट देना है, उनको दिक्कत हो गई कि सर अब मुझे पैसा निकालना है। तो उन केसेस में क्या होगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट तो किया लेकिन बीच टाइम में आपको पैसा निकालना पड़ा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत छोटी सी चीज है कि ए के पास मान लेता हूं 1,000 रुपए है, बी के पास मान लेता हूं 2,000 रुपए है। हुआ क्या, ए और बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, ए और बी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। और जब ए और बी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे तो मान लेता हूं कि ये 6 महीने के लिए कर दिए और ये भी 6 महीने के लिए कर दिया। और 6 महीने बाद हुआ क्या कि ए ने बिजनेस में 500 रुपये और डाल दिया तो 1,500 हो गया, ये भी 6 महीने के लिए हो गया। और बी मान लेता हूं कि 500 रुपये बिजनेस से निकाल लिया तो ये भी 1,500 हो गया 6 महीने के लिए। हमने क्या बातें बोला है, मैं फिर से बोलता हूं। हमने बोला कि ए 1,000 रुपये बिजनेस में लगाया लेकिन 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने तक 1,000 रुपये चला, 6 महीने बाद 500 रुपये बिजनेस में और डाल दिया तो उसके 1,500 रुपये अगले 6 महीने चलेंगे। बी ने 2,000 रुपये बिजनेस में डाला, 6 महीने तक चला और बी फिर से 500 रुपये निकाल लिया, उसमें से गया 500 रुपये निकाल लिया। तो बी के पास अब बिजनेस का 1,500 पैसा है, 1,500 रुपये है, वो भी 6 महीने के लिए। तो अब हम लोग जो रेशियो लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे कि हमारा इस बात का प्रॉपर ध्यान रहेगा कि कितना अमाउंट कितने समय के लिए लगा है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपके सामने पहला सवाल है सीजीएल 2025 का। इस सवाल से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने क्या बोला कि टीना एंड मीरा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months मीरा एडेड 40,000 मोर एंड टीना withdrew 20,000 एट द सेम टाइम। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द एंड ऑफ 1 year? बोला गया टीना और मीरा ने क्रमशः 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद मीरा ने 40,000 और टीना ने उसी समय पर 20,000, 40,000 उसने जोड़े और टीना ने 20,000 निकाल दिए। 1 वर्ष के अंत में लाभ का साझाकरण अनुपात क्या है? अगर मैं इस सवाल को करने जाऊं मेरे लाल, तो आप बोलोगे सर एक अगर बात टीना का बात करूं तो टीना के केस में क्या है, इसने 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए लगाए और 6 महीने बाद उसने क्या किया, 40,000 और ऐड कर दिया, 40,000 और ऐड कर दिया। 40,000 नहीं ऐड किया, टीना ने तो पैसा निकाल लिया सर, टीना तो विड्रॉ कर लिया ना, तो टीना ने 20,000 निकाल लिया। तो बोलोगे सर 80,000 रुपए टीना ने बचे और कितने महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए। बात अगर मीरा का हो तो मीरा के केस में क्या हुआ है, मीरा ने 80,000 रुपए लगाए पहले 6 महीने के लिए, फिर इसने 40,000 और ऐड कर दिया, 1,20,000 रुपए अगले 6 महीने के लिए। अब ये इसका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम है। तो यहां से आप प्रॉफिट का रेशियो लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? सीओम आराम से रिप्लाई करूंगा आपकी बातों को। बढ़िया है भाई अभिषेक, आ जाओ सेशन को देखो, बिल्कुल हो जाएगा बिहार का एग्जाम भी। आइए फोकस करिए। अब मैं बोलूं कि इस कैलकुलेशन से बचने के लिए अगर मैं रेशियो काटाकूटी मेथड का यूज करूं, यानी कि मैं बाद में तो काटूंगा ना जोड़ के, जो भी आएगा यहां पर कैलकुलेशन तो बाद में मैं काटूंगा ही, तो मैं पहले ही काट देता हूं कि 4 0 4 0 4 0 4 0। अभी गुणा होने के बाद 4 4 0 तो काटता ही, पहले ही काट दिया। 6 6 6 6, ये 6 काटने से कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर मैं आपको इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं बोलूं कि 6 भी कॉमन हो गया और 0 0 भी कॉमन हो गया तो मैं क्या लिखता? मैं तो यही लिखता ना कि 6 पर 4 0 कॉमन हो गया,
तो क्या बच गया 10 प्लस 8, और यहां पे भी वही होता कि 6 पर 4 जीरो कॉमन हो गया, तो क्या बचता 8 प्लस 12। यानी कि अब मेरा टीना का इन्वेस्टमेंट ये है और मीरा का इन्वेस्टमेंट ये है, तो 6 पर 4 जीरो खत्म हो जाएगा। तो टीना का इन्वेस्टमेंट 10 प्लस 8 18, और मीरा का 8 प्लस 12 20। दो नमा 18, दो दहा 20, 9:10 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको चीजें दिक्कत हुई होगी। मैं इसको डायरेक्टली कैसे कर सकता हूं, तो डायरेक्टली और आसान है, बस ये आपको लिखा था कि चीजें समझ में आ जाए। आप पेपर में इतना लिखना नहीं है, पेपर में आपको तेज करने आना चाहिए। आप पेपर में कैसे करेंगे हम लोग अगले सवाल से सीखेंगे। देखो, इसी से सिखा दूं क्या, आओ इसी से सिखाता हूं। पेपर में मैं कैसे करूंगा, मुझसे बोला है कि 1 लाख रुपए 8,000 80,000 रुपए, 1 लाख टीना ने, 80,000 मीरा ने लगाया। 6 महीने बाद 40,000 निकाल ली, मीरा डाल दी, और टीना विड्रॉ कर ली 20,000। हमने बोला रेशियो काट दो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, यहीं पे काट दिया हमने। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, और 2 पचे 10, 5 4 2 1। अब मैं बोलूंगा कि टीना 5 रुपए 6 महीने के लिए लगाई, तो 5 × 6 प्लस टीना ने क्या करा है, टीना सर 1 रुपए निकाल ली, तो 5 से 1 गया, 4 × 6। अब बात करेंगे मीरा का, मीरा ने सर 4 रुपए लगाई 6 महीने के लिए, और फिर 2 रुपए ऐड कर दी, तो 6 × 6। अब 6 6 कॉमन है तो कट गया, बचा क्या, 5 4 9, रेशियो 6 4 10। क्लियर है ना। पहले सवाल को इतना स्लो समझाया हूं, आगे से अपना स्पीड बढ़ा देंगे हम लोग, जल्दी करो। बोला गया है कि एम एंड एन स्टार्ट अ बिजनेस विथ 2 लाख एंड आर एस 3 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months एम एड्स 1 लाख मोर एंड एन विड्रॉ 50,000। एट द एंड ऑफ 1 year दे मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। व्हाट इज एन शेयर इन द प्रॉफिट। बोला गया है कि एम और एन क्रमशः 2 लाख और 3 लाख के साथ व्यवसाय शुरू किए। हमने क्या बोला, बाद में इन्होंने 1 लाख ऐड किए, इन्होंने 50,000। 4 4 जीरो उड़ा दो, 4 4 जीरो उड़ा दो, उड़ा दो ना, 4 4 जीरो उड़ा दो। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, और 5 चौके 20। अब मैं बोलूंगा एम 4 रुपए लगाया 4 महीने के लिए, तो एम 4 रुपए लगाया 4 महीने के लिए, और एन 6 रुपए लगाया 4 महीने के लिए। आगे क्या हो रहा है बच्चे, आगे क्या हो रहा है, अब देखोगे आप, तो बोला है कि एम 2 रुपए जोड़ता है, तो एम क्या करेगा, 4 2 6 रुपए जोड़ेगा अगले 8 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने का साल होता है, तो 4 + 8 12। फिर आगे बोला गया है कि एन 1 रुपए निकाल लेता है, तो 6 से 1 निकाल लिया, तो 6 से 1 गया 5 × 8। रेशियो लिख दो, बात खत्म। अगर मैं रेशियो काटा कुटू करूं, तो 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 4 कॉमन काट लिया, तो 4 + 6 दूना 12, 16 हो गया, और 6 + 5 दूना 10, 16 हो गया। यानी कि 1:1 में पैसा बटेगा, तो 1 1 2 बराबर किसके, 1,80,000 के, तो 1 बराबर किसके, 90,000 के। 1 बराबर किसके, 90,000 के, यानी कि 90,000 रुपए बटेंगे। आसान सवाल था ना, बहुत आसान सवाल था। मुझे नहीं लगता है कि चीजें आपको दिक्कत हुई होगी। शिवम आराम से बताऊंगा बोला ना। चलो, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, बच्चे ध्यान दो, सीएचएसएल का आया हुआ। बोला कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ए कंट्रीब्यूटेड आर एस 12,000, बी कंट्रीब्यूटेड आर एस 15,000, सी 18,000। आफ्टर 6 months बी विड्रॉ 5,000, सी एडेड 10,000, एंड टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 54,000। मतलब ए ने कुछ नहीं किया है, ए ने कुछ नहीं किया है, आपके बी और सी ने अपना पैसा इधर उधर किया है ना, बोलोगे हाँ सर। अगर मैं आपको बात करूं, तो
तीन तीन जीरो, खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि ए ने 12 रुपए लगाए। अब ए ने तो हमेशा के लिए लगा दिया, तो ए का मैं लिख देता हूं 12 × 12। बी ने कितने पैसे लगाए भाई? बी ने कितने पैसे लगाए देखो, बी ने 15 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, और फिर उसने पैसा विड्रॉ कर लिया। फिर इसने पैसा विड्रॉ कर लिया कितना, 5 रुपए, तो 15 से 5 गया। अब बी ने 10 रुपए लगाए अगले 6 महीने के लिए, तो पहले 15 रुपए 6 महीने के, बाद में 10 रुपए 6 महीने के लिए। फिर सी ने पैसे लगाए, फिर सी ने पैसे लगाए। सी के केस में क्या हुआ भाई कि 10 रुपए सी लगाया, सॉरी सी जो लगाया 18 रुपए लगाया 6 महीने के लिए, और बाद में उसने 10 रुपए ऐड कर दिया, तो अगले 28 रुपए लगाया 6 महीने के लिए। अगर मैं 6 6 काट लूं, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। बी जो हो जाएगा 15 और 10 25 हो जाएगा, और सी जो हो जाएगा 18 28, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 46 हो जाएगा। 24 और 6 30, 40 70 और 25, 105 यूनिट की वैल्यू आपको 54,000 दिया गया है। अगर मैं आपसे बोलूं तो सी का इन्वेस्टमेंट यानी कि सी का प्रॉफिट पूछा है 46 यूनिट। मुझे इस सवाल में ना एरर लग रहा है भाई, आप लोगों को भी एरर लग रहा है क्या? मुझे नहीं, सवाल में एरर लग रहा है, आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है क्या? हम्म हमें तो भाई पूरा पूरा एरर लग रहा है, मुझे तो एरर लग रहा है, आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है क्या? मजा नहीं आ रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये फिर डेसिमल में जाएगा। आओ, 105 यूनिट की वैल्यू 54,000 है, तो 54,000 बटे 105 गुणे 46। अगर हम लोग गुणा कर दे 54 को 9 × 6 के फॉर्म में लिख के, तो 6 6 का 36, 6 चौ के 24 और 3 27, 9 से गुणा कर दे तो 9 6 के 54 की 4, 5 बचा, 27 9 243 और 5 248 अपॉन 105। अगर काटने जाए तो 20,000, आप अगर काटोगे तो लगातार काटना पड़ेगा, तो काट देते हैं। काटने जाऊंगा तो पहले 5 से काटूंगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 चौ के 20, 5 नवा 45, 5 छः के 30, 5 अठे 40, 21 से काट दूं तो 21 दूना 42, 7 बच गया, 21 तिया 63। भाई इसमें गड़बड़ है, भाई इसमें गड़बड़ है। अच्छा हमने गलती कर दिया है, 24 और 25, 20 20 40 40 80, 6 5 11 4 15, ओहो, वही बोलूं आंसर नहीं दिख रहा है मुझे। 24 84, वही बोलूं आंसर क्यों नहीं दिख रहा भाई? गुणा करने पर क्या है 24 84, तो मैं सीधा लिख दूं 24 84 बटे 95। भागा दे दो, एक बार 5 से एक बार 19 से। 5 से भागा दिया तो 5 चौ के 20, 5 9 45, 5 छः के 30, 5 8 40, 19 से भागा दिया 19 दूना 38, 11 बचा, 19 छक्के 114, 26 वाला आंसर हो जाएगा। यही आ रहा है। आसान सवाल है, कुछ है नहीं, बस जोड़ना था। हटाओ, इसे करो। क्वेश्चन नंबर 48, क्या है सवाल? A and B started a business by investing 48,000 and 72,000. After 6 months, A withdrew half of his capital. B increased his capital by 24,000. At the end of the year, they earned a profit of 55,000. What is B's share in the profit? कैसे करेंगे देखो, बोला गया है कि ए ने अपना आधा पैसा निकाल लिया, मतलब ए ने कितना पैसा निकाला होगा 24,000। ए ने 48,000 लगाया है तो ए ने 24,000 निकाला होगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, रेशियो काटा कोटी लगा दो, 24,000 से 24,000 खत्म, 24 दूना 48 और 24 तिया 72,
ए ने 2 रुपए लगाया बिजनेस में 6 महीने के लिए, ए ने 1 रुपया निकाल लिया, तो बचा कितना? 1। 1 × 6, ये हो गया ए के 12 महीने का प्रॉफिट का रेशियो। बी का बात करूं मेरे लाल, तो बी ने 3 रुपए लगाया बिजनेस में पहले 6 महीने के लिए, फिर बी ने अपना 1 रुपये बढ़ा दिया, तो 4 × 6, 6 भी कट जाएगा, 2 1 3 + 4 3 7, 3 7 10 बराबर हो जाएगा 55,000, तो 1 बराबर हो जाएगा 5500। मुझसे पूछा क्या गया? लाभ में बी का हिस्सा, जो भी आएगा 11 का मल्टीपल ही आएगा, एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है। 7 से काटा, 7 5 35, 7 5 35 3 38। आपको इतना लोड नहीं लेते तो आप सिर्फ और सिर्फ 11 का मल्टीपल देख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़े। चलो, बोला गया इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्टेड आर एस 75,000, बी इन्वेस्टेड आर एस 1 लाख एंड सी इन्वेस्टेड आर एस 1.5 लाख। आफ्टर 1 year बी विड्रॉ आर एस 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। एट द एंड ऑफ द 3 years द टोटल प्रॉफिट इज 4 लाख। आप इसे खुद से करना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना? कराने की नीड तो है नहीं, कराने की नीड तो है नहीं कि करा दूं, आप इसे खुद से करो, बस कुछ है नहीं, कंसेप्ट आपका क्लियर है। आंसर हमें बता दो भाई, आंसर हमें बता दो आप लोग, सभी लोग फटाफट से बताओ, सभी लोग बताओ। करा दूं? बच्चे प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा दिया गया है। अब आपके जो थोड़े कठिन लैंग्वेज के सवाल होंगे उसका थोड़ा दिक्कत होगा, जब आप रेगुलर बार बार करोगे ना तो होगा। हमने प्लान किया है कि कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन मैं भी आपको दे दूंगा, जिससे आपकी और बेनिफिट होगा। चलो, बोला गया है कि ए ने 75,000, बी ने 1 लाख और सी ने 1.5 लाख रुपए निवेश किए, और बाद में बी ने अपनी पूंजी में से 20,000 रुपए निकाल लिया। कुछ नहीं करते हैं, 3 3 जीरो काट लेते हैं। अब मेरे ए ने 75 रुपए लगाया, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो ए का हो जाएगा 75 × 3। बी ने हमारे 100 रुपए लगाया, 1 साल बाद 20 रुपए निकाल लिया, तो 100 रुपए लगाया 1 साल के लिए, तो 100 × 1 100 हो गया, 100 × 1 100 हो गया, और प्लस 20 रुपए हमने निकाल लिए, तो 80 × 2 हो जाएगा। और बात जब सी का होगा, तो सी क्या कर रहा है कि 150 रुपए लगा रहा है 3 साल के लिए, तो 150 × 3। अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो कैलकुलेशन कैसे करूंगा? 75 × 3, 100 × 1 प्लस 80 × 2 और 150 × 3। 3 5 15, 3 7 21 1 22, 80 दूना 160 प्लस बी 260 और 150 × 3 450। अगर मैं यहां से काटना चाहूं तो 5 से काट सकता हूं, 5 चौके के 20, 5 5 25, 5 5 25, 5 दूना 10, 45 52, 45 52 और 90। ये क्या हो गया आपका रेशियो। मुझसे बोला गया सी का लाभ बताओ अगर 3 वर्ष बाद 4,50,000 का लाभ होता है। सबको जोड़ दो, 5 2 7, 5 2 7, 4 5 9 9 18, 187 यूनिट की वैल्यू मुझे दी गई है। कितना भाई? 4.5 लाख। और मुझसे पूछा क्या गया है भाई? आपके सी का हिस्सा, यानी कि 90 यूनिट की वैल्यू। साफ साफ सी बात है,
आधा से थोड़ा कम होगा और डेसिमल में होगा क्योंकि कटेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आधा से थोड़ा कम और डेसिमल में, डी। बिल्कुल डी ही आएगा। चलो सेम टाइप का सवाल है, इसे तो आप खुद से करना ही करना। सारा मैं कराऊंगा तो तुम लोग क्या दिमाग लगाएगा भाई, बैठ, दिमाग लगाओगे तभी तो होगा। एक ही केस है। चलो एक केस करा दूं क्या? ये, हाँ ये एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 52 आप परेशान हो जाओगे। 51 तो आप फिर भी कर लोगे भाई, 51 तो आप फिर भी कर लोगे, 51 तो आप फिर भी कर लोगे, 52 आपसे दिक्कत होगा करने में। 52 को करो, 52 को देखता हूं कितने लोग इसको कर पाते। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। करो इस सवाल को फटाफट से। क्या है सवाल कि ए बी एंड सी इन्वेस्टेड 40,000, 80,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली, 40,000, 48,000 एंड 80,000 फॉर अ बिजनेस एट द स्टार्ट ऑफ अ ईयर। आफ्टर 6 months for the remaining time of the year, A added 4,000, B added 4,000, C withdraw 4,000 every month. If the profit is 6,72,000, C का शेयर क्या होगा? C का शेयर क्या होगा बताओ? C का शेयर क्या होगा? सारे के सारे बच्चे बताओ। सभी के सभी बच्चे बताओ। थोड़ा समझाइए, बच्चे शुरू से नहीं जुड़ा है क्या? शुरुआत में समझा दिया गया है, तुम पहला क्लास नहीं किया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। देखो बच्चे आंसर दे रहे हैं एप्लीकेशन पर, काफी बिना मतलब की बातें करते हो। आ जाओ। हमने क्या सिखाया कि आपका कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए पहले रेशियो काट लो। तो हमने बोला 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म, 3 जीरो खत्म। अगर 4 से काटो तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। 4 से काटा 4 दहा 40, 4 से काटा 12 चौके 48 और 4 से काटा 20 चौके 80। अब इसमें तो आपको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है क्यों काटा जा रहा है। अब तुम पढ़ेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? अब देखो, हमने क्या बोला, ए ने 10 रुपए लगाए, बी ने 12 रुपए लगाए और सी ने 20 रुपए लगाए। लेकिन हुआ क्या कि आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद ए और बी एक एक रुपए हर महीना लगाने लगे। मतलब 7वें महीने ए ने 1 रुपए और लगा दिया, 8वें महीने 1 रुपए और, 9वें महीने 1 रुपए और, 10वें महीने 1 रुपए और, 11वें महीने 1 रुपए और 12वें महीने 1 रुपए और। बी क्या किया, बी भी 6 महीने के बाद 7वें महीने 1 रुपए और, 8वें महीने 1 रुपए और, 9वें महीने 1 रुपए और, 10वें महीने 1 रुपए और 11वें महीने 1 रुपए और, 12वें महीने 1 रुपए और लगा दिया। सी ने क्या किया कि हर महीने एक एक रुपए निकालता चला गया। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि 6 महीने के बाद 7वें महीने के बाद से कहानी क्या हुआ? 1 रुपए, फिर एक एक 2 रुपए, फिर एक 3 रुपए, फिर एक 4 रुपए, फिर एक 5 रुपए, फिर एक 6 रुपए। अगर मैं जोड़ना चाहूं 3 3 6 महीने का, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। सर ए ने 21 रुपए लगाए होंगे, बी ने 21 रुपए लगाए होंगे और सी ने 21 रुपए घटाए होंगे। समझना इस बात को, ए ने 21 रुपए लगाया होगा, बी ने 21 रुपए लगाया होगा और सी ने 21 रुपए घटाया होगा। ठीक है, चंपारण टीवी ब्लॉक कर दिए जाओगे हर जगह से, जानबूझ के बार बार रिपीट नहीं करो। देखो हमने क्या बोला, अब ए 10 रुपए इन्वेस्ट किया था, अभी 10 रुपए तो इसके 12 महीने लगातार रहे। बोलोगे हाँ सर, तो 10 × 12। बीच में 7वें महीने से ऐसा हुआ कि एक एक, 1 2 3 4 5 6 रुपए लगा के टोटल 21 रुपए और लगा दिए गए। क्या इस बात से किसी को दिक्कत है? जो ये समझाया गया इससे किसी को दिक्कत है? ये ए का पैसा है, ए का पैसा किसी को समझने में दिक्कत तो नहीं है ना भाई?
ए का पैसा समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? हमने क्या बोला, ए ने 10 रुपए लगाया 12 महीने के लिए और 7वें महीने से टोटल आपके 6 महीने में 21 रुपए लगा दिए। अगर मैं बी का पैसा लिखना चाहूं मेरे लाल, तो बी का क्या होगा, बी ने 12 रुपए लगाया 12 महीने के लिए और 7वें महीने से 1-1 रुपए जोड़ के टोटल 21 रुपए लगाया। और बात जब सी का किया जाए तो सी ने आपके 20 रुपए लगाया 12 महीने के लिए, लेकिन ये निकाल रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है सी विथड्रू एवरी मंथ। तो सी 1 रुपए लगाया, निकाला, फिर 2 रुपए निकाला, फिर 3 रुपए निकाला, फिर 4 रुपए निकाला, फिर 5 रुपए निकाला, फिर 6 रुपए निकाला। तो ये आपके सी ने 21 रुपए निकाल लिए टोटल। इससे बेहतर तरीका और इससे अच्छा सवाल आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी कठिन लेवल का सवाल है और ये आपका सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो आप एक बार में इसे नहीं तोड़ पाओगे। ऐसा सोचते हो कि 2 सेकंड में कर दूं, तो 2-3 सेकंड में तब कर पाओगे जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे। आप थोड़ा पेशेंस रख के ही चीजों को समझ पाओगे। आप लोगों के अंदर की पेशेंस खत्म हो गई है, इसीलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है धैर्य रखना। अब देखो, हमने क्या बोला कि 7वें महीने 1 रुपए लगा, 8वें महीने 1 रुपए और लगा तो 2 रुपए हो गए, 9वें महीने 1 रुपए और लगा तो 3 रुपए हो गए, 10वें महीने 1 रुपए और लगा तो कितना हुआ, 4 हो गया, 11वें महीने 1 रुपए और लगा तो 5 हो गया, और 12वें महीने 1 रुपए और लगा तो 6 हो गया। तो टोटल 6 महीने में 1+2+3+4+5+6 इतना रुपए लगे हैं। 21 रुपए लगाए गए हैं ए के द्वारा, बी के द्वारा भी 21 रुपए लगाए गए हैं और सी के द्वारा 21 रुपए निकाल लिए गए। नहीं बच्चे, वो गलत नहीं है। उसका जो 10 रुपए था वो पूरे 12 महीने के लिए था, और जो बीच में 7वें महीने से था वो एड ऑन था, तो हमने एड ऑन को अलग ऐड कर दिया और उस पैसे को पूरा एक साथ कंसीडर कर लिया। हमने बोला कि जो 10 रुपए था ये तो 12 महीने तक चला है और 7वें महीने से ये ऐड होना शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने के बाद ये 7वें महीने में 10 रुपए रहा, 8वें महीने में 10 रुपए रहा, 9वें महीने भी 10 रुपए रहा, 10वें महीने भी 10 रुपए रहा, 11वें महीने भी 10 रुपए रहा और 12वें महीने भी 10 रुपए रहा। लेकिन 7वें महीने से यहां पर ये बढ़ना शुरू हो गया, तो यही बढ़ा हुआ अमाउंट लिख दिया गया है। ठीक है ना? बोलेंगे हाँ सर। अब मैं बोलूंगा, अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं 6 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तुम सब बैल है क्या एकदम? एक एक महीना का बात हो रहा है कि एक महीना का ये हो गया, अगले महीना का ये हो गया, एक एक महीने का हमने सीधा सीधा जोड़ा है, 6 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? एक महीना का पैसा, फिर एक महीना का पैसा, फिर एक महीना का पैसा, फिर एक महीना का पैसा, 6 महीना एक साथ होता तो गुणे 6 करते ना। ये 12 महीना एक साथ लिख दिया, ये 12 महीना एक साथ लिख दिया, 12 महीना एक साथ लिख दिया, बीच में 6 महीना का ये पैसा लिख दिया। अच्छे सवाल ऐसे ही मुंह बन जाते हैं तुम लोगों को। कुछ लोग आके बोलते हैं ना सर डिफिकल्ट लेवल कराओ। एक सवाल एक टाइप में डिफिकल्ट आते हैं, 20 को डाउट पूछता है, डिफिकल्ट पढ़ाना ही छोड़ देगा टीचर। एक अच्छा सवाल कराने के बाद तुम लोग फ्रस्ट्रेट कर देगा, तो मैं अच्छे सवाल लाना ही छोड़ दूंगा, कराऊंगा ही नहीं अच्छे सवाल। जो आपकी जितना हमने बोला है उतना ही करा के छोड़ दूंगा, फाउंडेशन करा के छोड़ दूंगा। हमने फाउंडेशन का ही प्रॉमिस किया है। 120 प्लस 21 141, 144 प्लस 121 165, और 240 माइनस 21, 12 12 144 प्लस 21 हो गया 165, 240 माइनस 21 हो जाएगा 219। मैंने इसीलिए प्रॉमिस किया था फाउंडेशन का कि फाउंडेशन क्लियर करा कर छोड़ दूंगा। अच्छे सवाल पे तुम लोग परेशान करते हो, जितना सीखते नहीं हो, कमेंट कर जाते हो, इसीलिए मैं तुम लोग को पढ़ाता नहीं हूँ। एक सवाल मेंस लेवल आता है, परेशान करते हो। परिणाम बैच का एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, 366 नंबर उसके आए हुए हैं। आई थिंक ऑल इंडिया रैंक में एक 1 डिजिट में उसका रैंक आएगा पूरे भारत में। अगर मैं आपको बताऊं, वो सीधा बोला सर प्रारंभ बैच बेस्ट है, चंडीगढ़ का लड़का है। हमने प्रारंभ से भी पढ़ा है, परिणाम से भी पढ़ा है। परिणाम में इन सवालों को मैं 10 से 15 सेकंड में करा के छोड़ देता हूँ। तुम समझो तुम नहीं समझो, तुम्हारी दिमाग काम करे, क्योंकि तुम ऐसे थोड़े इंस्पेक्टर बनोगे। इंस्पेक्टर अपना दिमाग लगाएगा, बने बनाए थोड़ी सब कुछ मिल जाएगा। अगर मैं 3 से काटा तो 3 से 3 चौके 12, 3 साते 21, 3 पाँचे 15 और 3 पाँचे 15, 3 साते 21 और 3 तिया 9। ये हो गया ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो, ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो। अगर टोटल प्रॉफिट का बात किया जाए तो 7 5 12 3 15, 4 5 9 7 16
और एक 17। 175 नोट की वैल्यू क्या दी गई है? 672 पर 3 जीरो। 7 से काटा, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 नवा 63, 7 छके 42। 25 से काटा, 25 तिया 75, बच गया आपका कितना? 21, 25 आठे और 25 चौके। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3840। मुझे 73 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 73 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुड़े 73, 3 चौके 12, 2 आपका यही है, एक जीरो के बाद आंसर होगा वही 73 गुड़े 3840। क्लियर है ना? चलो, ऑप्शन डी आंसर होगा। यहां पर डोनेशन वाले सवाल को स्टार्ट करता हूं। एक टाइप में एक डिफिकल्ट सवाल आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा आपका। एक टाइप में एक डिफिकल्ट सवाल मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। आगे हम लोग अगर जाते हैं तो आगे हम लोग डोनेशन वाले सवाल को कर रहे होंगे। सीधे मैं सवाल से ही आपको सिखाता हूं चीजों को। देखो, एक कंसेप्ट आपको सिखाता हूं, एक कंसेप्ट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं और किसी बी के पास 200 रुपए हैं, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? टोटल 300 रुपए हो जाएंगे। टोटल हमारे 300 हो जाएंगे। ध्यान देना कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को सीखना भाई, इस कंसेप्ट को ध्यान से सीखना, नहीं तो आगे फिर से डाउट पूछोगे। अब मुझसे किसी ने बोला कि आप टोटल पैसे का 20% दान कर दो। टोटल पैसे का 20% दान कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल पैसे का 20% दान कर देंगे। तो 300 का 20% हमने दान कर दिया। 300 का 20% हमने दान कर दिया, यानी कि हमने 60 रुपए क्या किया? डोनेट कर दिया बोलोगे, या फिर हम लोगों ने टैक्स के फॉर्म में दे दिया, कुछ भी, 60 रुपए हमने खर्च कर दिया। तो जो टोटल का 20% है ना, 60, इसको लिखने का एक और तरीका है कि ए का खुद का 20% और बी का खुद का 20% दान हुआ है। यानी कि ए का अपना 20% दान हुआ है, 100 का 20, और बी का अपना 20% दान हुआ है, 200 का 20%, 40, और तभी पूरा मिलके पूरा का 20% 60 हुआ है। यानी कि अगर मुझे टोटल का 20% बोला है तो ए का भी 20% गया होगा और बी का भी 20% गया होगा। इसका मतलब यह है, अगर हमने बोला कि ए का टोटल का 20% टैक्स चला गया, तो बोलोगे ए के हिस्से का भी 20% टैक्स गया और बी के हिस्से का भी 20% टैक्स गया। बस इसी बात को आपको समझना था, ठीक है? आगे के सवालों को बस इस बात से मैं समझा दूंगा। देखो, बोला गया ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। if 5% of the total profit goes to charity and each share is 855, what is the total profit? इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक आप रेशियो मेथड से और एक आप परसेंटेज मेथड से। एक रेशियो मेथड से और एक आप परसेंटेज मेथड से। समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। देखो, बोला गया 3:1 में आपके पैसे लगे हैं। 3:1। आपको जब हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो एक बात पढ़ाया था कि रेशियो में कोई भी संख्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और कोई भी संख्या आप डिवाइड कर सकते हो। हमने बोला बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है 3:1 है, इसको मैं 300:100 लिख दूं तो किसी को दिक्कत है? बोलोगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 300:100 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया 5% ऑफ टोटल प्रॉफिट चला गया। तो इसका मतलब ऐसे कि 400 रुपए थे, तो इसका 5%, 4×5=20 चला गया, यानी कि 380 रुपए बचे। यहां से भी सोच सकते थे कि 100 से 5 रुपए चले गए तो 95 बचे, और 300, 3×5=15 चला गया तो 285 बचा। इन दोनों का मतलब सेम है, आप लिखना चाहो तो। बोला गया ए का जो शेयर है 855 है,
यानी कि 285 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 855 है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा 400। अब 400 में 20 दान होने के बाद 380 बचा होगा, लेकिन मुझसे पूछा ही टोटल प्रॉफिट है, तो 400 की वैल्यू क्या होगी? काटा, 3 × 5 = 15, 28 × 3 = 84, 1 85, 3 बार में गया तो 400 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3 = 1200। क्लियर है ना? 1200। इस सवाल को एक और अल्टरनेट मेथड से आप कर सकते हो। वो मेथड होगा आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड सिखाऊं? एक बार यस सर कमेंट करो भाई। परसेंटेज मेथड सिखाऊं? बताओ, परसेंटेज मेथड आपको सिखाऊं? चलो देखो, समझना इस बात को बच्चे। अगर मैं इस सवाल को करने जाऊं तो कैसे करूंगा कि 3:1 में पैसे लगे हैं। अपना ए ने खुद का 5% दान दे दिया और बी ने अपना 5% दान दे दिया और टोटल का 5% चला गया। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ए के पास 3 यूनिट है, ए के पास 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का 5% चला गया तो बचा कितना? 95%। 3 का 95% बचा, तो जो ए को पैसा मिला कितना मिला? 3 का 95%, जो कि बराबर है 855 के, जो कि बराबर है 855 के। ये आपका परसेंटेज मेथड है बच्चे, परसेंटेज मेथड है। और मुझसे पूछा है व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है? 3 1 4। आपसे पूछा है 4 का 100% की वैल्यू क्या होगी? अगर आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो 3 × 95 285 ही मिलेगा और 4 × 100 400 ही मिलेगा। आप काटोगे इससे, 3 बार में कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू 3 है, तो 4 × 100% की वैल्यू 4 × 3 = 1200 है। थोड़ा सा आपको इतना बड़ा झंझट से आप बच गए, इस झंझट से आप बच जाओगे। ये आपको करने की नीड नहीं है। सीधे बोलोगे 5% दान चला गया तो 3 का 95% का वैल्यू दिया गया है और 4 का 100% का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, क्लियर है ना चीजें? क्लियर है ना चीजें? चलो इस सवाल को करेंगे। बोला गया है कि ए एंड बी इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8:5. If 35% of the total profit is donated and A's share of the profit is 7770, what is the total profit? कैसे करेंगे? यदि कुल लाभ का 35% दान हो गया और ए का हिस्सा 7770 है, ए का हिस्सा है कितना? 8 यूनिट। ए का हिस्सा 8 यूनिट है और इसने 35% दान दे दिया तो बचा कितना? 65%। तो 8 का 65% का वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है? 7770। और मुझसे पूछा क्या गया? टोटल प्रॉफिट, यानी कि 8 5 13 का 100%। आपसे 8 का 65% का मान दिया हुआ था, 13 का 100% की वैल्यू पूछी हुई थी। अगर आप इस चीज को और आसान बनाना चाहते हो तो कैसे आसान कर लोगे? इसका रेशियो ले लो, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। बात वही है, आप यहां पर भी रेशियो ले लेते तो बात वही है, बात वही है, बात अलग नहीं है। कैलकुलेशन बस आसान बनाने का तरीका है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 8 का 65% की वैल्यू दी गई है, 13 का 100% पूछा है। काटते हैं, 13 5 65, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काटा 20 5 100, 4 दूना 8 और 4 5 20। 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 8 16 और 2 5 10, 5 × 3885।
तो 5 × 3885 करोगे तो इकाई अंक जो भी आएगा इसका 5 ही आएगा। तो इतना लोड लिए बिना सीधे सीधे आंसर टिक कर दो, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था, बड़े आसानी से आप इसे कर पाए। बस आपको छोटा सा रेशियो लेना था और आंसर टिक करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। बोला गया है कि 3 persons A, B and C invest in a business in the ratio of 2:3:5. It was decided that 9% of the profits will go to the charity. If the total profit was 2.5 लाख रुपए, then C का शेयर क्या होगा? देन सी का शेयर क्या होगा? बताओ। दो तरीके से इसे कर सकते हो। एक तरीका आपका हो जाएगा बेसिक और एक तरीका हो जाएगा आपका परसेंटेज मेथड। मतलब आप रेशियो से कर लो और परसेंटेज से कर लो, दोनों से हो जाएगा। अगर मैं इसको कराऊं मेरे लाल, तो आप कैसे बोलोगे कि 2:3:5 में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट दिया है 2.5 लाख, तो 2, 3, 5, 5, 10, 10 का 100% की वैल्यू मुझे दी गई है और मुझसे पूछा क्या गया है कि सी का शेयर कितना होगा। तो सी का शेयर है कितना? 5, और 9% दान हो गया, तो 5 का 100 में से 9 निकाल लिया, 91% की वैल्यू पूछी गई है। इसका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू पूछा गया है। जैसे चाहते हो वैसे कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन है, सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो आपके 5 के 91% की वैल्यू हो जाएगी 250 इंटू 5 इंटू 91। अब आपके ऊपर है आप कितना तेज कैलकुलेशन कर पाते हो। मैं इतना देख पाया, जो भी आंसर आएगा 25 का मल्टीपल आएगा, 25 नहीं 125 का मल्टीपल आएगा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है बी, और कोई मल्टीपल ही नहीं है। देखो, जीरो तो आखिरी में सबके हैं, तो जीरो को छोड़ दो। अब कौन सी संख्या 25 का मल्टीपल है? 65 25 से कटता नहीं है, 95 25 से कटता नहीं है, 85 25 से कटता नहीं है, तो बी को टिक कर दो। क्लियर है? चीजें आपको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल शिवम, आपको जहां मन करता है वहां से देख सकते हो भाई। चलो, सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 56। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन दिया गया है कि आप परेशान हो जाओगे, जानबूझ के करने का कोशिश करो, करने का कोशिश करेंगे। क्या है सवाल? देखो, बोला गया आलोक, गीता एंड सुरेश इन्वेस्टेड 56,000, 52,000 एंड 69,000 respectively to start a business. The total profit earned at the end of the year is 76,700. 31% of the total profit earned is donated and the remaining is divided among them in the ratio of their investment. What is Suresh share? अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा काम है, हमने रेशियो काट लिया सर। 56, 52, 69 में इनका इन्वेस्टमेंट था। 56:52:69। मुझसे बोला गया है कि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है। 6, 2, 8, 9, 17, 5, 5, 10, 6, 16 और एक 17, 177 मेरा टोटल प्रॉफिट है। तो 177 का 100% की जो वैल्यू है ना, वो आपको दिया गया है 76700। ठीक, यही बोला गया ना कि द टोटल प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर इज 76,700। 31% ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न इज डोनेटेड एंड रिमेनिंग इज डिवाइडेड अमॉन्ग देम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज सुरेश शेयर? आपसे सुरेश का शेयर पूछा गया है। सुरेश को 69 रुपए मिला है, और 69 में आपके 31% दान दे दिया गया है, तो 69 का 69% जो होगा वो आंसर। कैलकुलेशन है, निकालो आंसर आ जाएगा।
कैलकुलेशन है, आप निकालो, आंसर आ जाएगा। 23 का मल्टीपल भी आप देख सकते हो कि कौन सी संख्या 23 की मल्टीपल है, आप थोड़ा आसानी से कर पाओगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मुझे दिख रहा है कि 59 से कट रहा है, 59 इंटू 3, और 59 एकम है, 59 एकम दिया 3, 59 एकम 59 बच गया 17, 59 दिया 177। 3 यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/3। तो आप कैलकुलेशन करो, 13/3 इंटू 69 × 69। अगर आप काटते हो तो 3 से काटोगे 23 बार में, तो 3 तिया 9 नमा 81, इकाई अंक 1 आएगा। तो आपके बी और डी खत्म। 13 का मल्टीपल लगा लो भाई, 13 का 3 का भी मल्टीपल लगा सकते हो, 5 5 10 2 12 1 13, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9 2 1 3, यही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है भाई। यशवंत, आपको क्या समस्या है भाई, हमारी टीम को मैसेज करना, हमारी तरफ से वॉइस नोट आपको जाएगा, क्योंकि प्रारंभ बैच में हम लोगों ने बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया है। इस बार का मेंस का आप आंसर की मैच करा लो, फिर आपको पता चलेगा क्या वैल्यू है। कभी कभी हमें कम समय में चीज़ों की वैल्यू समझ में नहीं आती है, तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे कम उम्र में जब प्यार हो जाता है ना, 16 17 साल की उम्र में, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा लगता है ना कि हम इतना स्मार्ट हैं, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बेहतर हूँ कि ये लड़की मुझसे प्यार कर रही है, फिर वो छोड़ के चली जाती है। पर्सनल अनुभव है, पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ें खराब कर देती है। तो आप एक बार चीज़ों को समझो कि कमी कहाँ है, कमी कहाँ है, आप में कहाँ कमी है, उस कमी के ऊपर काम करो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आप में कमी है, आप सुधार करो, हम तो सब सही है। ठीक है, पढ़, पता नहीं कमेंट करने आ जाते हो, टाइम वेस्ट होता है कमेंट में। अगर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पता नहीं आजकल के बच्चे, ज्ञान बहुत हो गया है, तो पता है जितना उम्र होगा उतने उम्र में कुछ नहीं बोलूंगा आगे। ठीक है। बच्चे हो, बच्चे, बच्चे हो, हम्म, बच्चे हो। तो आप इस बात को समझो, कम उम्र वाली मोहब्बत ऐसी होती है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आगे बढ़े, एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर बात करूं एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर का, तो आप इस बात को समझना मेरे लाल, तुम लोग, इसीलिए मैं ना पढ़ाता हूँ चुपचाप, चुपचाप पढ़ाने पर पढ़ाने नहीं देते हो, फिर कुछ कुछ याद आने लगता है, फिर शेरो शायरी याद आने लगती है। अच्छा, 69 × 69 कैसे हुआ, नहीं समझ में आ रहा, फिर तो बड़ी समस्या है भाई, तुम्हें 69 को तो समझना पड़ेगा। आओ समझा देता हूँ। 69, देखो, सी को मिला कितना है, 69, और 69 इसका पूरा पैसा था, लेकिन उसका 31% क्या हो गया, डोनेट हो गया, तो 100 माइनस 31 बच कितना गया, फिर से 69, तो 69 का 69% दिया गया। आ जाओ, देखो, चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर का। न्यू स्टूडेंट है, चुपचाप पढ़ो। अगर मैं आपको बताऊं मेरे लाल कि आपके दो टाइप के पार्टनर होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। अगर मैंने बोला कि मैं और कोई पैसा लगाते हैं किसी भी काम में, शायरी सुनाएंगे भाई, बहुत अच्छे अच्छे शायरी सुनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे शायरी सुनाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी शायरी सुनाएंगे, अभी पढ़ लेते हैं।
इतनी प्यारी सुनाऊंगा कि आपको याद आ जाएगी, एकदम आपको पूरा पूरा याद आ जाएगा। समझ गए? जिनको आप भूलने का कोशिश कर रहे हो वो भी याद आ जाएगी। ठीक है, पढ़े ना। एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बोले तो दो टाइप के पार्टनर होते हैं। एक होते हैं एक्टिव पार्टनर जो पैसा भी लगाता है, पैसा भी लगाता है और काम भी करता है, और काम भी करता है। काम भी करता है। एक्टिव पार्टनर विल इन्वेस्ट एंड वर्क बोथ। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं मेरे भाई, स्लीपिंग पार्टनर, तो ये क्या होता है? ओनली इन्वेस्ट मनी, ओनली इन्वेस्टमेंट। ये काम नहीं करता है, बोलता है भाई जो फायदा आएगा ना उस फायदा को बांट लिया जाएगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मैं अगर आगे बात करूं मेरे लाल, तो इस बात को समझना है कि जो काम करेगा इसकी वर्क की वैल्यू दी जाएगी, इसके वर्क की वैल्यू दी जाएगी। अगर ये थोड़ा काम किया है, उससे ज्यादा काम किया है, जितना काम किया उस काम के पैसे अलग से और प्रॉफिट का शेयरिंग अलग से। ठीक है, तो हम लोग अब चीजों को समझेंगे। जैसे ये सवाल है आपके सामने, बोला गया ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 3:5। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 64,000। ए इज अ वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव्स एन एडिशनल 10% ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज एज टोटल शेयर? हो जाएगा अमित सीडीएस, उसमें 2024-25 के भी क्वेश्चन सीडीएस के डाल रखा हूं, अच्छे वाले। बोला गया ए और बी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में 3:5 में, और प्रॉफिट और अर्न करता है 64,000 का। ए अगर वर्किंग पार्टनर है और उसको रिसीव करता है 10% ऑफ द प्रॉफिट एडिशनल, तो ए का शेयर क्या होगा? समझना इस बात को। ए ने 3 रुपए लगाए, बी ने 5 रुपए लगाए। अगर मैं कुछ नहीं करूं, सिर्फ एक एक जीरो बढ़ा दूं, तो ए ने 30 रुपए लगाए, बी ने 50 रुपए लगाए, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना? 80 रुपए। अब मुझसे बोला गया है ना कि ए को 10% ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है अलग से। ए को 10% ऑफ प्रॉफिट मिलने का मतलब क्या है? एक ही बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, ध्यान दो, एक ही बार समझाऊंगा। ए को 10% ऑफ प्रॉफिट मिलने का मतलब क्या है कि अगर 80 टोटल प्रॉफिट हुआ ना सर, तो 80 में से आपके 10% सीधा सीधा निकाल दो, बच गया क्या? 72। अब इस 72 को 3:5 में बांट दो, 72 को 3:5 में बांट दो, तो 3×5 = 8 बराबर 72, तो 1 बराबर 9, तो 3 बराबर 27 और 5 बराबर 45। यानी कि 80 रुपए का फायदा हुआ, तो 8 रुपए सीधा सीधा निकाल के दे दिया गया ए को, और फिर जो पैसा बचा उसको हम लोग ए और बी में उसके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दिए। तो ए को मिल कितना गया? 27 रुपए यहां से मिल गया और 8 रुपए यहां से मिल गया, तो ए को मिल जाएगा 27 + 8 35। ए को 35 कैसे मिला समझ में आया? फिर से एक बार समझा रहा हूं, ए को 35 कैसे मिला, उसके बाद सारे सवाल तेज लगाऊंगा। ए को 35 कैसे मिला कि 80 रुपए का फायदा हुआ, हमने बोला 10% निकाल दो, तो 8 रुपए तो सीधा सीधा ए का हो गया, काम का पैसा। बचा 72 रुपए, इस 72 रुपए को 3 और 5 में बांट दिया, तो 8 बराबर 72, 1 बराबर 9, 3 बराबर 27, 5 बराबर 45। तो अब बोलोगे सर ए को 27 मिला, और 27 तो इसका खुद का शेयर था और 8 उसके काम का वैल्यू था, टोटल 35 रुपए ए को मिला। ये 35 आपको समझ में आया? 35 आया तो आप बोल दोगे आंसर सर 7 का मल्टीपल भी आएगा। अब मैं आपको थोड़ा तेज करने सिखाता हूं, थोड़ा तेज करने सिखाता हूं। आप सीधा सीधा बोलोगे भाई, इतना लंबा लंबा अपन नहीं करने वाले हैं। देखो सर, इतना लंबा अपन नहीं करने वाले हैं, अभी मैं एक लाइन में कराऊंगा। सर, हमने बोला हाँ। सर ए को पैसे कहां से मिले?
ए को टोटल का 10% मिला, यानी कि ए को अपना 10% भी मिल गया और बी का भी 10% मिल गया। नोटिस करो बातों को। उनकी बातें तो बहुत ध्यान से सुनते हो, हमारी बातें थोड़ा सुन लो भाई। 14 फरवरी तभी सही लगेगा जब तक 14 नवंबर से पहले जब नौकरी हो जाएगा, तो फिर बच्चा भी आपका, नौकरी भी आपका, नहीं तो फिर कुछ नहीं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, 14 फरवरी और 14 नवंबर में टोटल 9 महीने का गैप होता है। आगे आप समझदार हो तो सवाल पे फोकस करो। तो मैं आपको बता रहा हूं, क्या बोला कि टोटल 80 रुपए का प्रॉफिट है, उसका 10% ए को दिया जा रहा है, यानी कि जो बी का 10% है वो भी ए को दिया जा रहा है, और जो ए का 10% है वो भी ए को दिया जा रहा है। तो हमने बोला कि बी का 10% ए को दिया जा रहा है, तो बी का 10% क्या होगा 5, तो इसके पास कितना बचा 45, और जो इसका 10% है वो ए को दे दिया, तो ये 5 35, और हमें ए को 35 ही मिल रहा था और बी को 45 ही, रेशियो आ गया। तो आज पढ़ाई करो, रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। फोकस करो बच्चे, फोकस करो। हमने क्या बोला, इसका 5 रुपए इसको दे दिया। अब रेशियो काटो, 5 7 35 और 5 9 45, 7:9 में इनका पैसा बटा, 7 9 16 बराबर क्या हो जाएगा। तुम लोग खाली दिमाग लगाता है गलत जगह, पढ़ाई लिखाई पे दिमाग लगाओ, कुछ हो जाएगा जीवन में। तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 चौके 28,000, ऑप्शन बी। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन फास्ट है। क्लियर है ना। आ जाओ, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो इस सवाल को और तेज कर पाओगे कि ए ने 60,000 लगाए, बी ने 40,000 लगाए, और ए टेक्स 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। हमने 3 3 जीरो काट लिया, 3 3 जीरो काट लिया, और ए ने 60 लगाए मेरे लाल, बी ने 40 लगाए मेरे लाल। अब ए को 10% मिला, तो बी वाला 10% भी इसको मिला, और अपना वाला 10% भी मिला, तो इसका 10% कितना होगा 4। तो 40 से 4 गया, 40 से 4 गया, 36 बी के पास रह गया, और इसमें 4 जोड़ा, तो 64 ए के पास हो गया। हमने काटा, 16 चौके 64 और 4 9 36, 16:9 में फायदा बटा। बोलोगे सर 16 9 25 बराबर है 90,000। तो मुझसे बी का वैल्यू पूछा गया, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा, जो भी आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। द रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ आर एस 90,000 इज डिवाइडेड इन द बेस्ड ऑफ द कैपिटल। तो सिंपल सी बात है कि जो भी फायदा आएगा वो आपका 9 का मल्टीपल आएगा, सीधी सी बात है ना। अगर आप काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो कि 25 चौके 100, तो 9 चौके 36 नवा। यार आंसर इसका गलत है, आंसर इसका गलत है, आपको बता दूं आंसर गलत है। 25 से काटोगे, 25 दिया 75, 25 छक्के 150, एक की वैल्यू 3600 होगी, तो 9 की वैल्यू होगी 36 नम्मा 324। इसका आंसर गलत है, एसएससी को चैलेंज कर सकते हो, 32,400 आएगा, ये सही उत्तर है, 32,400 आएगा, आंसर गलत है। 32,400 बिल्कुल करेक्ट है, गलत बना रहे हो 36,000, गधे, सबके सब गधे हैं। 32,400 सही होगा, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। बोला गया है कि 3 फ्रेंड्स XYZ इन्वेस्ट इन ए स्टार्टअप इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। X managed the business and was entitled to an additional 15% of total annual profit as a management fee if the profit at the end of the year is 4 लाख। How much did Y receive? सिंपल सी बात है, हमने बोला इसका दो दो रेशियो बढ़ा दो, 20 30 300 और 500। अगर मैं बोलूं मेरे लाल कि एक्स को मैनेज किया गया, एक्स को मैनेज करने के लिए 15% का एडिशनल प्रॉफिट दिया गया,
तो 15% एक्स को मिला, तो टोटल का 15% एक्स को मिल जाएगा। तो 5 3 8 2 10, 1000 यूनिट जो है टोटल फायदा है। ये जो बराबर है मेरे लाल किसके हैं? 4 लाख के हैं। 4 ही लाख है ना? हाँ बोल। अब मुझसे बोला गया है कि ए को 15% मिला, इसका मतलब क्या है? ए को अपने आप का 15% मिला, बी को बी को 15% बी वाला भी ए को मिला, और सी वाला भी 15% इसको मिला। तो अगर मैं बोलूं कि इसका खुद का 15% कम हो जाएगा, बी का ही पूछा है ना, वाई का पूछा है, तो इसका 15% कम कर दो, तो 15 तिया 45, 255। यानी मुझे सी को, वाई को कितना मिला होगा? 255। अगर मुझसे पूछे कि जेड को कितना मिला होगा, तो 15 पचे 75, 425। और मेरे एक्स को कितना मिला होगा? बोलोगे सर एक्स को मिलना तो कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन मिल तो ज्यादा रहा है। हमने सोचा था कि मेरे को छोड़ के जाएगी तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो तो विदेशों का यात्रा कर रही है सर। बड़ा समस्या की बात है, बड़ा समस्या की बात है। हमने सोचा था हमारे बाद इसका क्या होगा, लेकिन उसके बाद हमारा क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। देखो, तो एक्स को कितना मिला? जेड वाला भी 75 और वाई वाला भी 45, तो 75 प्लस 45 120। तो ये एक्स को 320 मिल गया। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं था, ये मुझे से पूछा नहीं गया था, मुझे से ये पूछा नहीं गया था, मुझसे तो सिर्फ वाई पूछा गया था। तो 255 उनके बोले निकाल दो। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 पाँचे 20, 25 चौके 100 और 2 102, 1,02,000। क्लियर है ना? चीजें समझ में आ रहा है? आसान सवाल था, बेहद आसानी से कर पाया। सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, पूछा गया है आराम से करना, तसल्ली से करना, धीरे धीरे करना, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये भी आपका सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर सवाल है। चलो इसको करा देता हूं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा मंथली बेसिस वाला बात लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा घबरा सकते हो। आ जाओ। क्या है सवाल मेरे लाल? P, Q and R started a business. P is the working partner and receive a monthly। गर्लफ्रेंड है। हाँ पूछ लो, बुला दूं? बगल में ही है, बगल वाले कमरे में है, बुलाऊं? एकदम लाल कलर की साड़ी पहनी है, काला कलर का बिंदी और काला कलर का काजल लगाए पड़ी है। बुलाऊं? सुंदर है, देखेगा? हाँ, बुला लूं? पता नहीं, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है। आओ। P, Q and R started a business. P is the working partner, receives a monthly salary of 2000 from the total profit. The remaining profit is distributed among all three in the ratio of their investment. P, Q and R 50,000, 60,000, 70,000. If at the end of the year P's total earning is 40,000, what was the total profit? चलो, अगर मैं आपको सिखाऊं मेरे लाल, तो इस सवाल का बहुत आसान है। बोलोगे सर 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म, 5:6:7 में इन्वेस्टमेंट है, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, बात खत्म। बोलोगे हाँ सर। अब प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट है कितना? अगर मैं बात करूं प्रॉफिट है कितना, तो सर पी को ना, पी एक वर्किंग पार्टनर है, तो पी को 2,000 रुपये सैलरी के फॉर्म में मिल गया। पी को 2,000 रुपये सैलरी के फॉर्म में मिल गया, और पी को 1 साल तक सैलरी मिला, तो 12 दूना 24,000 सैलरी मिल गया। तो 40,000 का प्रॉफिट था और 24,000 पी को मिल गया, तो बचा कितना? 16,000। और ये 16,000 का प्रॉफिट ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, 16,000 का प्रॉफिट ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन मुझसे बोला है कि पीज टोटल अर्निंग हुआ 40,000, और पी को मिल कितना गया? 24,000 एज ए सैलरी। तो पी को प्रॉफिट अमाउंट क्या मिला होगा? ओ 16,000। फिर से समझना इस बात को,
पी को टोटल मिला कितना है 40,000, और पी को सैलरी के फॉर्म में कितना मिला है 2,000 रुपए के महीने, तो 12 महीने में 24,000, तो 40 से 24 गया 16, तो पी को 16,000 क्या मिला होगा, पी को 16,000 मिला होगा आपको प्रॉफिट के रेशियो के फॉर्म में, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा रेशियो का। अगर मैं आपको बोलूं तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 16,000। मुझसे पूछा गया 5 6 11 7 18 यूनिट की वैल्यू। सीधी सी बात है, 9 का मल्टीपल देख सकते हो, लेकिन दो ऑप्शन फंस रहे हैं लग रहा है। दो ऑप्शन फंस रहे हैं क्या, नहीं फंस रहे हैं भाई। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 3 57, 57,600। अच्छा, इस बात को आप समझ रहे हो, ये जो 57,600 है ये क्या है आपका, ये जो 57,600 है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है। टोटल प्रॉफिट क्या होगा 57,600 और प्लस जो 24,000 ये इसको मिला है, 57,600 और प्लस जो 24,000 इसको मिला है, जोड़ दो तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 7 4 11 5 2 7 1 8, 81,600 टोटल प्रॉफिट होगा। कितना मतलब, पहले घटाओ फिर जोड़ दो, कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है कि आप गलती कर दो। 57,600 उसका फायदा जो बटा है और 24,000 जो ए ले लिया है उसे जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है, क्लियर है ना भाई। बढ़िया सवाल था ना ये बढ़िया सवाल था, गलती कर रहे हो काफी लोग, बढ़िया सवाल था ना ये। पुराने तरीके से नए दरवाजे नहीं खुलेंगे, नया सोचना है जिंदगी के नए रास्ते बनाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सब लोग बोल रहे हो सर दिखा दो दिखा दो, तो मैं दिखा दूंगा, परेशान मत हो। पहले इस सवाल को तुम करके दिखाओ। मुझे लगता है इन सवालों को आप खुद से कर लोगे, कोई सवाल कठिन नहीं है। मैं आगे मिसलेनियस की तरफ मूव करूंगा। ये सवाल भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आपके 7,000 12 मंथ, 8,000 10 मंथ, सी 12,000 6 मंथ, ए वाज द वर्किंग पार्ट मेंबर एंड रिसीव 20% ऑफ द प्रॉफिट एज देयर रिम्यूनरेशन। सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है, आपने ना इसे खुद से करना है, ठीक है। आगे मूव करें, आ जाओ। आगे हम लोग कुछ मिसलेनियस सवालों की तरफ मूव कर रहे होंगे, कुछ मिसलेनियस सवालों की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। कर लेना आराम से, इस सवाल को करो। जैसे ऐसे सवाल आपके जनरली एसएससी में पहली बार देखे गए थे, हमने तो ऐसे पढ़ा रखे थे क्योंकि एक दो सवाल ही, मैं दो ही सवाल पढ़ाया था प्रारंभ बैच में इस टाइप के, लेकिन पढ़ा रखा था। कई बच्चे इस सवाल को देख के पहली बार में कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, मिशन मैन जो भी आपका नाम है, शायद इसमें हमारी टीम भी आपको हेल्प नहीं कर पाए, नहीं कर पाएगी, मुझे जितना पता है। तो इसमें आप फिर भी बात करना, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी यार, इसके लिए माफ करना। क्योंकि देखो इसमें ना बड़ा नौटंकी है, हमारे एप्लीकेशन वाले 100 रुपए के बैच में बहुत परेशान करते हैं, तो मैं इसीलिए 100 का बैच जो लॉन्च करता हूँ छोटे ड्यूरेशन का लॉन्च करता हूँ। बोला गया है कि एम एंड एन इन्वेस्टेड 80,000, 1,20,000 रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इंक्लूडिंग 10% इंटरेस्ट इज 33,000, व्हाट इज एन शेयर। अगर मैं बोलूं कि एम और एन ने 80,000 और 1,20,000 का निवेश किया, एक वर्ष बाद 10% का ब्याज सहित कुल लाभ 33,000 का है, यानी कि एम और एन ने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया, तो आप बोलोगे सर 80,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। बोलोगे हाँ सर 2 लाख इन्वेस्ट किया। अब इस 2 लाख पर इसे 10% का ब्याज मिला, 10% का ब्याज मिला, तो 2 लाख का 10% क्या हुआ 20,000, तो 20,000 तो इसको इंटरेस्ट मिला है, 20,000 तो इसको इंटरेस्ट मिला है, तो 33,000 से 20,000 घटा लोगे तो उसे 13,000 का प्रॉफिट हुआ है, उसे 13,000 का प्रॉफिट हुआ है। इस बात से किसी को दिक्कत है क्या, बोलोगे नहीं सर इस बात से किसी को दिक्कत नहीं है। और जो 13,000 का फायदा हुआ है ना उसे ही आप बांट दोगे, उसे आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस 80,000 पर 10% का ब्याज मिला होगा तो 8,000 का ब्याज होगा,
और इस 1,20,000 पर 10% का ब्याज मिला होगा तो 12,000 का ब्याज होगा। यहां पे 8,000 और यहां पे 12,000 का ब्याज है। बोलोगे हाँ सर। और 12,000 और 8,000 20,000 माइनस किए तो 13,000 का प्रॉफिट है। और जो 13,000 का प्रॉफिट है ना मेरे लाल, वो 80,000 और 1,20,000 के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो हमने रेशियो ले लिया 80,000 और 1,20,000 का। 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2:3 में फायदा बढ़ जाएगा। टोटल फायदा है कितना 13,000 का। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लाल 13,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 26 होगा। मुझसे पूछा गया एन का हिस्सा क्या है, तो एन का हिस्सा 3 है, तो 26 थी 7800। यानी को एन को टोटल फायदा कितना हुआ, एन को 12,000 का फायदा यहां हुआ और 7800 का फायदा यहां हुआ। तो 12,000 प्लस 7800 19,800 का फायदा हुआ। कितने देर तक क्लास होगी गायत्री। गायत्री बस आप 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ो और 10 मिनट में क्लास ऐसे 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 चुटकी बजाकर खत्म कर दूंगा। क्लियर है ना। 19,800। अच्छा पिछले सवाल का 3600 आ रहा है एक बच्चे का, मैं टिक कर देता हूं उसको देख के। सही किया है ना। चलो इसे करो। चलो इसे खुद से करो मेरे लाल, फटाफट से इसे खुद से करो, फटाफट से इसे खुद से करो। बोला गया है ए एंड बी इन्वेस्ट 50,000 एंड 70,000 इन अ बिजनेस। After 1 year, the total profit is distributed, including simple interest, at 10% per annum. On the capital of each partner. If the total profit including interest is 18,000, what is HCR? देखो कितना आसान है। 50,000 के ऊपर आपको 10% का प्रॉफिट मिला होगा, तो आप बोलोगे सर 5,000 का यहां पर इंटरेस्ट मिल गया और 7,000 का यहां पर इंटरेस्ट मिल गया, तो 7 5 12,000, तो 12,000 माइनस हो गया, तो प्रॉफिट है कितने का 6,000 का। 6,000 का प्रॉफिट है। और ये 6,000 का प्रॉफिट कितने में बटेगा 5:7 में। तो 7 5 12 बराबर 6,000। तो एक बराबर क्या होगा मेरे लाल 12 25 60 500। तो 5 बराबर क्या होगा मेरे लाल 55 2500। और 7 बराबर क्या होगा 7 5 3500। यानी कि ए को 2500 रुपये फायदा और बी को 3500 रुपये फायदा हुआ। मुझसे ए का शेयर पूछा गया है, तो ए को ब्याज के तौर पे 5,000 और फायदे के तौर पे 2500। 5,000 प्लस 2500 7500, ऑप्शन बी 75,000 नहीं, 7500 और 75,000 में अंतर है। जैसे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी बीबी है, दोनों में इतना अंतर है, 10 गुने का अंतर है। क्लियर है। इसे आपने खुद से करना है। इसे आपको खुद से करना है। सिमिलर कंसेप्ट का सवाल है कि 60,000 90,000 10% का फायदा, तो सीधा सीधा बोल दोगे 15,000 खत्म हो गया, 2 3 में रेशियो में काटोगे, तो आप 2 3 5 बराबर 10, 2 दूना 4 3 दूना 6। तो मुझसे बोला गया है बच्चे कि ए का शेयर क्या होगा, तो 6,000 प्लस 4,000 10,000 इसका आंसर आएगा। खुद से करना, आप कर ले जाओगे। ये भी एक अच्छे टाइप का सवाल है, लेकिन ये आपके कुछ खास नया नहीं बोलेंगे, ये नया नहीं बोलेंगे। इस टाइप के भी 3 सवाल कराऊंगा, 66 67 और 68। 3 सवाल इस टाइप के भी कराऊंगा। 3 सवाल इस टाइप के भी कराऊंगा। ठीक है, फटाफट से करेंगे। 2 मैंने कराना है और 1 आपको होमवर्क दे दूंगा। बोला है कि ए एंड बी शेयर अ रेंटेड फील्ड। ए यूटिलाइज 20 हॉर्सेस फॉर 5 मंथ्स, बी यूजेस 30 काउज फॉर 4 मंथ्स एंड 45 सीप। अच्छा पता है ना, सीप का सीप्स नहीं होता, ये बात पढ़े हो ना नाउन में, कि सीप खुद में प्लूरल होता है, ये बात पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ऐसे सिप्स नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये सीप खुद में प्लूरल होता है। कितने लोग ये नाउन वाला पढ़े हो भाई।
हम्म, देखो, अगर मैं आपको बताऊं, मजाक नहीं, बस सीरियस सी बात थी थोड़ी सी। गायत्री मंत्र पढ़ लो, गायत्री, मन को शांति मिलेगा, मजाक नहीं करा हमने। आ जाओ, पढ़ो। देखो बच्चे, मैं मजाक नहीं उड़ाता, मैं बस ऐसे ना थोड़ा खुशनुमा माहौल रखना चाहता हूँ अपने आस पास में भी। चलो, बोला गया है ए यूटिलाइजेस 20 हॉर्सेस फॉर 5 मंथ्स, बी यूजेस 30 काउज फॉर 4 मंथ्स और 45 शिप्स फॉर 5 मंथ्स। आगे बोला गया दो हॉर्सेस आर इक्विवेलेंट टू 5 काउच, मैं लिख सकता हूं दो ऑफ हर्स बराबर है 5 ऑफ काउच के, यानी कि हॉर्स बटे काउ क्या हो जाएगा 5/2। आगे बोला गया 3 काउच आर इक्वल टू 9 सीप, 3 काउच बराबर इक्वल टू 9 सीप, 3 तिया 9, काऊ अपॉन सीप क्या होगा मेरे लाल 1/3। मैं यहाँ पे काऊ 2 है, यहाँ पर काऊ 1 है, तो हमने इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो क्या होगा 2/6। मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूँ कि ये क्या है हॉर्स, ये क्या है काऊ, ये क्या है सीप। तो ये 5:2:6 में होगा। इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे नहीं सर, यानी कि एक हॉर्स 5 यूनिट का जगह यूज करता है, तो एक काऊ 2 यूनिट का जगह यूज करता है, तो एक सीप 6 यूनिट की जगह यूज करता है। हमने एक एक की क्षमता निकालनी। अब बोला गया 20 हॉर्स 5 महीने के लिए यूज करते हैं, तो इन्हें क्या किया 20 हॉर्स, तो एक हॉर्स का क्षमता क्या है 5, और ये यूज किया गया 5 महीने के लिए, तो ये ए के द्वारा यूटिलाइज्ड जगह है। बी का बात किया गया तो बी यूज किया है 30 काऊ, एक काऊ का यूज करने का क्षमता कितना है 2, और कितने समय के लिए किया है 4 महीने के लिए। और सी का क्या कहानी है भाई, सी ने 45 सीप यूज किए हैं, और एक सीप का यूज करने का क्षमता क्या है बोलोगे सर 45 × 6 × 5। आपको कहीं दिक्कत है, गलत हो गया, अरे भाई ऐसे गलती मत कराओ। हम्म, यार ये तो गलत बात है यार, तुम लोग ना मेरा ध्यान भटका देते हो, हमारा ध्यान लाल साड़ी वाले पे चला जाता है, इस वजह से ऐसी गलती हो जाती है। 3/1 है, कुछ करना नहीं है, ऊपर वाले में 3 से गुणा कर दो और नीचे वाले में 2 से गुणा कर दो, मैं अपनी गलतियां खुद पकड़ता हूं। तो आप बोलोगे सर एच की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 6 और एस की वैल्यू 2, 15:6:2 हो गया। तो 20 × 15, 30 × 6, ये आपका काऊ है, और सिप की वैल्यू क्या थी 2, तो 45 × 2, 45 × 2। ठीक, अभी सब कुछ ठीक है। अब देखो, अगर मैंने अगर मैंने ना इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, रेशियो काट दूं। देखो कैसे, 5 दूना 10 से 10 खत्म से 10 खत्म, ये 15 दूना 30 5 150, रेशियो 3 चौके 12 छक्के 72, रेशियो 45। एक बार और रेशियो काट लेते हैं 3 से, 3 5 15, 24 तिया 72 और 15 तिया 45, तो 15 24 39 50, टोटल जो जगह यूज हुआ है 89 यूनिट। और मुझसे पूछा गया है कि ए कितना पे करेगा, तो ए 50 यूनिट यूज किया है तो 50 यूनिट पे करेगा, तो 50/89 ए पे करेगा। कठिन सवाल नहीं है, बस कैलकुलेशन है, कठिन सवाल नहीं है, बस कैलकुलेशन है भाई। आज तो किस डे है, बस तुम पढ़ ही पाओगे, हम भी पढ़ ही पा रहे हैं जीवन में, लेना देना तो कोई और कर रहा है। अच्छा एक बार और समझाता हूँ इस सवाल को, एक बार और समझाता हूँ, जो बच्चों को समझने में दिक्कत हो उनको बता दूं। हमसे बोला गया बच्चे फोकस करो, फोकस करो, ध्यान देना, एक बार और समझा दूं। बोला गया 2 हॉर्सेस आर इक्विवेलेंट टू 5 काउच एंड 3 काउच आर इक्विवेलेंट टू 9 शिप।
तो मेरा बोला गया कि 2 हॉर्स की जो वैल्यू है ना वो 5 काऊ के बराबर है, तो हॉर्स बाई काऊ मेरा 5/2 हो गया। 3 काऊ जो है ना, 3 काऊ जो है ना 9 सीप के बराबर है, तो काऊ बटे सीप क्या हो गया, 3/1। मुझे पता है कि यहाँ पे काऊ 2 है, यहाँ पे काऊ 3 है तो काऊ को बराबर करने के लिए यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3×5 = 15 हॉर्स हो गया, 3×2 = 6 काऊ हो गया, और 2 × 2 सीप हो गया। यानी एक हॉर्स की जगह 15 यूनिट है, या फिर वैल्यू, एक काऊ की वैल्यू 6 यूनिट है और एक सीप की वैल्यू 2 यूनिट है। अब मैं अगर आगे बताऊं मेरे लाल, तो यहाँ पर आप आगे जाओगे तो मुझसे बोला गया 20 हॉर्स को यूटिलाइज किया गया है 5 महीने के लिए। तो 20 हॉर्स और एक हॉर्स की वैल्यू क्या है, 15। तो 20 × 15 × 5, तो मैंने यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 20 × 15 × 5। अब मैं फिर आगे गया तो बोला गया है कि 30 काउंट्स फॉर 4 मंथ, 30 काउंट्स फॉर 4 मंथ। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि 30 काऊ और एक काऊ की वैल्यू क्या है, 6, और ये फॉर 4 मंथ। ठीक है बच्चे, बोलोगे हाँ सर। अब मैं आगे गया तो मुझसे आगे बोला गया है कि 45 सीप फॉर 5 मंथ। 45 सीप यानी कि 45 × 2 × 5, एक सीप की वैल्यू 2 है। और आगे जब आप रेशियो काटाकुटी करोगे तो फर्दर कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो 2 सवाल है, फटाफट से निपटाएंगे और काम खत्म करेंगे। बोला गया 2 इंडिविजुअल्स ए एंड बी रेंट पास्चर। पास्चर मतलब क्या होता है पता है ना? ये अच्छा वर्ड है, कई लोग को इसको मतलब नहीं पता होगा, रट लेना। A uses 16 cows for a duration of 3 months and 20 sheep for 4 months, and B uses 30 sheep for 6 months. If 4 cows are equivalent to, ये बात भी याद रखना कि फिक्स प्रोपोजिशन होता है, इक्विवेलेंट के साथ हमेशा टू आता है। ये बात कई बार पूछा गया आपके एसएससी में, कई बार पूछा गया है। डिटरमाइन एज पोर्शन ऑफ द रेंट, डिटरमाइन एज पोर्शन ऑफ द रेंट, और ये वाला तो बता ही दिया कि 30 सीप होता है, सीप का प्लूरल भी सीप ही होता है। वही देखो काऊ के पास आपके काउज लिखे गए होंगे, 16 काउज। आपके कितने ग्रामर पढ़ाऊं भाई, कितने इंग्लिश पढ़ाऊं? इंग्लिश भी पढ़ाना शुरू ही कर दो क्या? अब देखो, अगर मैं बोलूं कि 4 काउज जो है ना वो इक्विवेलेंट है 8 सीप के, 4×2 = 8, तो काउज बटे सीप जो होगा वो 2/1 हो जाएगा। अगर मैं आगे बोला गया कि ए ने 16 काऊ 3 महीने के लिए, तो ए 16 काऊ 3 महीने के लिए, और इसके साथ साथ ए इतने पे रुका नहीं, उसने और इसके साथ साथ 20 सीप 4 महीने के लिए। तो 20 सीप और एक सीप की वैल्यू 1 है, ये 4 महीने के लिए। और बी बेचारा सिर्फ 30 सीप एक के क्षमता से खा रहा है, पी रहा है, जो भी, 6 महीने के लिए। 16×2 = 32, 3×96 और 20×4 = 80, 9×8 = 17, 176 हो गया। ऊपर 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही पूछा है ना, ऊपर एक ही ऑप्शन है मल्टीपल, 3×6 = 118। 4 से काटा 4×4 = 16, 4×4 = 16, 4 से काटा 4×4 = 16, 4×5 = 20, 44 और 45 89 होगा, तो 44/89 ऑप्शन है। क्लियर है? बताओ, समझ में आ गया होगा? सर ऐसे ही बीच बीच में इंग्लिश भी पढ़ाया करो। अरे नहीं, मैं भूल गया ना, अब इंग्लिश मेरा वीक हो गया है। मैं 2022 के बाद से इंग्लिश पढ़ना छोड़ दिया, तो 22 से 23, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा हूँ। बिगाड़ दीजिएगा आप हमको। अरे नहीं, मैं क्यों बिगाड़ूंगा यार, मैं तो शिक्षक हूँ, आपकी नौकरी लगानी है, बिगड़े तो आप पहले से हो, यहाँ तो आप सुधरोगे हमारे साथ। चलो, इस सवाल को आपने खुद से करना है, आप इसे खुद से करना। और पार्टनरशिप इन शेयर, तो कल आप सभी को आपके बाबू की किस्म सुबह 10 बजे हमारे साथ मिक्सचर के क्लास में आ जाना। मैं मिलावट सिखा दूंगा, उनके मोहब्बत में कोई मिलावट होगी तो आपको समस्या नहीं होगा। ठीक है?
तो हम लोग कल सुबह 10 बजे आपको मिल रहे होंगे इसी चैनल पर मिक्सचर के क्लास में। कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे भाई? बताओ, कितने लोग आएंगे कल सुबह 10 बजे? आओगे ना? देखो भाई, जो नहीं आया मैं कल अटेंडेंस लगाऊंगा, और जिसका नाम अगले दिन पढ़ लिया तो याद रखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुमको। श्राप दूंगा, श्राप। और ऐसा श्राप दूंगा, फिर बता दे रहा हूं, आगे कुछ नहीं होने वाला। पहले से एक क्लास मिक्सचर पढ़ाऊंगा सुबह 10 बजे से लगभग 1 बजे तक, और अगला क्लास पढ़ाऊंगा एलिगेशन, लगभग 1 घंटे का क्लास होगा। तो 2 घंटे आपके, 2 क्लासेस कल लगे हुए हैं, ठीक है। और अगले दिन महाशिवरात्रि के दिन छुट्टी होगा, बाबा का दर्शन किया जाएगा, ठीक है। 14 फरवरी को छुट्टी हो ना हो, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि की छुट्टी होगी, ठीक है। तो बाबा का दर्शन करेंगे हम लोग 15 तारीख को। एक बोल रहे 11 बजे कर दीजिए, क्यों भाई? 10 बजे आओ। चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में। अभी को अभी के लिए सभी को नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अच्छा लगा क्लास? मजा आया? मजा आया तो मिलते हैं कल के क्लास में।